वृंदावन में एक अनोखा प्रयोग चल रहा है, वात्सल्य ग्राम का, जहां न धर्म की कोई दीवार है और न जाति का बंधन। यहां जो भी आता है वो सिर्फ देश और समाज का होता है। वात्सल्य जहां का मंत्र है और इसे अपने हाथों से सींच रही है कभी देश से जुड़े मुद्दों पर प्रखर रही साध्वी ऋतंभरा। साध्वी ऋतंभरा से खास बात की हमारे सहयोगी परिवेश वास्यान ने। यहाँ जिस तरीके से बच्चों को लाया जाता है वो अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। मैं थोड़ा सा हमारे साथ साध्वी ऋतंभरा जी हैं, मैं उनसे जरा समझता हूँ। दीदी माँ कहते हैं कि इस वात्सल्य ग्राम के दरवाजे पर जो बाहर जो एक पालना रखा हुआ है, उस पालने में अगर कोई बच्चा डाल जाता है तो पलट करके कोई पूछता नहीं है कहां से आए हो, किस जाति, किस धर्म के। दुनिया में, देश में इस वक्त जाति, धर्म, बहुत सारी चीजों को लेकर के लोग लड़ाई लड़ते हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन इस आश्रम के अंदर, यहां आकर के एक अद्भुत सा प्रेम लोगों के बीच में दिख रहा है, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं वो कहां से आया, किस जाति, किस धर्म का है। ये अद्भुत ये है क्या दीदी माँ? ये वात्सल्य है। जब वात्सल्य हृदय के गोमुख से निकलता है तो वो बहुत विराट गंगधार बन जाता है जी। जो वात्सल्य का प्रवाह होता है वहां सिर्फ आत्मीयता होती है। आत्मीयता मनुष्यों के साथ ही नहीं, प्राणी मात्र के साथ। और हमारे धर्म की यही शिक्षा है कि हम सारे जगत में जो है वो अपने आप को देखें और अपने में सारे जगत को देखें। आत्मीयता का ये भाव जहां होता है वहां सब अपना हो जाता है, अपना आप हो जाता है। इसलिए मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि जो हम परोपकार कहते हैं, परोपकार तो तब होता है जब कोई पराया होता है। जब कोई पराया ही नहीं तो परोपकार कैसे? ये सहज आत्मीयता का, वत्सलता का संसार है। यहाँ सब एक दूसरे को अपनाते हैं, एक दूसरे को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो अपने लिए जीता है वो कभी पूर्णता से नहीं जी पाता, और जो अपनों के लिए जीता है और अपने जिसकी कोई दायरा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विराट को अपना बनाने की सामर्थ्य हमें ईश्वर ने दी है। वात्सल्य उसका छोटा सा रूप है। कहते हैं कि इस दरवाजे पे वो बदकिस्मत माएं, वो बहनें भी आती हैं जिनको अपनों ने लोग छोड़ दिया, और वो यहाँ आकर के यहाँ के बच्चों में घुलती मिलती हैं। ये अद्भुत है। ये कैसे, किस तरीके का आपने वो जो कहते हैं कि पालने के लिए लोगों को एक अलग कंसेप्ट आपने दिया, आज की तकनीक को भी आप उसमें मिक्स कर रही हैं, ये है क्या दीदी मैम? असल में क्या है, ये समाधान है। अगर कोई भी चौराहे पर खड़ा है अपनों से छल खाया हुआ, धोखा खाया हुआ, तो उसके लिए कई बार मृत्यु के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। मुझे हमेशा लगता रहा कि स्त्री निराश्रित नहीं है, वो आश्रयदायिनी है। वो नारी निकेतन की जड़ व्यवस्था में सड़ने के लिए नहीं है, नया सृजन करने के लिए, बस इसी भावना से। क्योंकि अगर कोई किसी से गलती हुई भी है तो उसका इतना बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता कि उसको हमेशा के लिए समाज की मुख्य धारा से बाहर फेंक दिया जाए। आपने वो शेर सुना है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, वो स्त्री के साथ हुआ है। और भारत जैसा देश जिसने हर स्त्री में दुर्गा को देखा है, देवी को देखा है, मां को देखा है, वो स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? इसीलिए मेरे मन में एक बात बहुत समय से थी कि हम एक ऐसा स्वरूप सामने रखें ताकि स्त्री सृजन में लगे, और संतानों से को तैयार करके राष्ट्र को सौंपना, इससे बड़ा सृजन और कोई हो नहीं सकता। और ये स्त्री के लिए स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रकृति ने उसको बनाया ही इसीलिए है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर बेटी को माँ और माँ को बेटी मिल जाए तो दोनों अधूरे पूरक हो जाएंगे, तो ना नारी निकेतन की जरूरत रहेगी और ना अनाथाश्रम की। दीदी माँ कहते हैं कि एक समय दुर्गा का रूप, एक समय गर्जना करती थी आप, मतलब कहते थे कि साध्वी ऋतंभरा के गर्जन से लोग कांपते थे, और अचानक से ये मातृत्व, वात्सल्य, ममत्व, ये सब, इतना सब कुछ कैसे परिवर्तन? वो मेरी भूमिका थी, ये मेरा स्वभाव है। जो मैंने पहले किया वो मेरी देश के लिए भूमिका थी। अभी मैं जो कर रही हूँ ये मेरा स्वभाव है। शुरू से ही मुझे बच्चों से प्यार है, महिलाओं से प्यार है। मुझे लगता है कि हमें कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में हमेशा समाधान बनना चाहिए। तो अपने स्वभाव में हूं मैं, सृजन के स्वभाव में।
कि करुणा और क्रांति को एक साथ किसी ने घालमेल करने की कोशिश नहीं की, वो साध्वी रितंबरा ही कर रही हैं। और ये घालमेल नहीं होता, क्योंकि जब आपके हृदय में करुणा होती है तभी आपके मन में जो जड़ व्यवस्था लोगों की सहजता छीनती है, उसके प्रति आपको उसको बदलने के लिए मन में क्रांति का भाव आता है। तो मैंने हमेशा करुणा को भी दिल में जिया और क्रांति को भी दिल में जिया, और जो जिया वो 100% जिया, अंदर और बाहर दोनों से जिया। उमा भारती जी राजनीति के सफर पर निकल पड़ी। बहुत लोग हैं जिनको जो जो सफर जिस रास्ते पे मिला वो निकली, लेकिन साध्वी रितंबरा देश के लिए बोलती रही, देश के लिए अलख जगाती रही, धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के अलख जगाती रही, और आज भी अपने रास्ते पे ही चल रही हैं। क्यों? रास्ता प्रशस्त है, सृजन का रास्ता है, जहां जरूरत है वहां खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि अपना व्यक्तिगत कोई काम तो रहा नहीं। एक साधु सन्यासी का अपना व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं रह जाता। जब आपका अपना कोई कार्य नहीं बचा तो जो आपके पास समय है उस समय को आपको जहां आप अच्छे से परिणाम ला सकते हो वहां देना चाहिए। तो मेरे को वात्सल्य की राह मिली तो मैं वात्सल्य की राह पे खड़ी हूँ। बच्चे मेरे आंचल में सुख पाते हैं, मुझे भी सुख देते हैं। हर तरफ इस वक्त जो बातें हो रही है वो संकट की बातें हो रही है। लोगों को देश के अंदर डर लग रहा है। लोग कहते हैं कि देश में डर लगता है। ये डर कुछ साल पहले नहीं था, लेकिन अचानक से लोगों के मन में डर लगने लगा। ऐसा क्यों हुआ? ये डर लगना सब वितंडावाद है। भारत जैसी मातृभूमि पर रहकर जब आप देश को प्यार करते हो, इसकी मिट्टी के सौंदर्यपन को दिल में जीते हो, तो आपको डर कैसा लगता है? भारत की धरती पे रहने वाला तो व्यक्ति मौत को भी चैलेंज दे सकता है। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है? और प्राणों को खिलाना, प्राणों को जीना ये धरती सिखाती है। मुझे लगता है सारी दुनिया के डराए हुए लोग, डरे हुए लोग भारत में आके निडर निर्भय हो जाते हैं। तो यहाँ अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि कोई डर लग रहा है, ये डर नहीं लग रहा, वो अपनी इस तरह की बात करके डराने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं तो मातृभूमि में आप निर्द्वंद होके रहो, जियो। डर जब भी हमें कभी लगेगा तो हमारे पापों से लगता है, हमारी अपनी बुराई और खामियों से लगता है। साध्वी रितंबरा क्या है? क्या एक विचारधारा है, या साध्वी रितंबरा एक संत है, एक योगी है? साध्वी रितंबरा खाली रितंबरा है ना। मैं अपने ऊपर संत का, ना योगी का, ना विचारधारा का लेवल लगाना चाहती हूँ। मैं तो एक छोटी सी इकाई हूँ, छोटा सा बिंदु हूँ, अपने राष्ट्र देव के चरणों का जरा सा कण हूँ, और वो कण बनकर आनंदित हूँ। लोग कहते हैं कि यही छोटे छोटे से कण जो है आजकल, ये जो पिछले 2-2.5 साल से यही छोटे छोटे कण इकट्ठे हो गए हैं और लोगों को डराने लगे हैं। नहीं, जब भी सारे कण एकत्रित हो जाते हैं तो भारत माता की भव्य प्रतिमा वो सामने दिखाई दे रही है। वो तो स्थूल रूप में है। वो भव्य प्रतिमा जब प्रकट होती है तो डराती नहीं है, वो वत्सलता देती है, आनंद देती है, सहजता देती है। और जो व्यक्ति किसी को भी डराने का प्रयत्न कर रहा है तो वो अपने पथ पर है नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता, ये सारी बातें तो बहुत ही बेकार व्यर्थ की बातें हैं। कौन किससे कैसे डराया जा सकता है, और क्यों किसी को डराने का प्रयत्न होगा? पूरा संत समाज जो है आज खुश है? नहीं है, क्योंकि गौ माता का विषय है। संतों के मन में बहुत पीड़ा है। राष्ट्र के अंदर भारी असंतुलन है। जातिवाद को राजनीति की चाशनी चढ़ गई है। हमें हमारा जाति अभिमान ज्यादा है, हम लोगों को अपने देश का स्वाभिमान ज्यादा नहीं है। दिल्ली के बड़े छोटे से जगह से आपने इसकी शुरुआत की थी, तब आपको लगा था कि आज 13-14 साल के बाद 2003 में धीरे धीरे आपने वो शुरुआत किया था, 13-14 साल के बाद आप इस लेवल पे लाएंगे, और अभी तो आपकी कल्पना जो है कहीं इससे कहीं परे है। पूरे देश के अंदर वात्सल्य ग्राम के सृजन हो रहे हैं। ये जो बच्चे यहाँ तैयार हो गए, अब ये सारे दुनिया में वात्सल्य को ले जाएंगे। मैंने ईमानदारी से इन बच्चों के साथ टाइम बिताया, इनके ऊपर कुछ भी थोपने की कोशिश नहीं की, लेकिन इनको अपने प्यार से सींचती रही। अब ये पूरी पीढ़ी तैयार है इस वात्सल्य को पूरी दुनिया में ले जाने के लिए। तो ये सहज रूप से ही
सृजन और इसका आगे दीदी बढ़ना। माँ, आज अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इसी परिवार में से कोई बच्चा मेडिकल डॉक्टर बनने जा रहा है, कोई इंजीनियर बनने जा रहा है। ये सृजन का, कहते हैं कि उस ऊपर वाले ने लोगों को नीचे बनाया है और इस सृजन को अब आप यहाँ संवार रही हैं इसको। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुखद एहसास है। बच्चे बड़े हो गए और अपने छोटे भाई बहनों के प्रति उनके दिल में बहुत कुछ करने की बहुत कुछ भावनाएं हैं और इतना स्वाभाविक हुआ है ये, इसको थोपा नहीं गया, ये अपने आप हो गया और ये बहुत सुखद एहसास देता है, बहुत प्यार से भर देता है ये देखिए मुस्कुराहट, ये बहुत कीमती है मुस्कुराहट, है ना। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।